सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइन मौजूदा वक्त में बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत ने एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक नई सूरत को सीरत दी है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई ने भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये इतिहास में एक ऐसा कदम था जिसका जिक्र हर जगह हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। स्वागत है सर आपका। जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का भी होगा, लेकिन बात इस तरीके से भी हम करना चाहेंगे क्योंकि सिर्फ ये एक देश की बात नहीं है, सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, बिहार में भी इसको लेकर हलचल है। क्योंकि देश में जब भी इस तरीके की चीजें घटती हैं तो हर एक नागरिक इससे खुद को जोड़ कर देखता है। और हमने देखा भी कि बीते दिनों एक अन्य मार्ग पे नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही बैठक की और आगे को लेकर भी कई सारे आदेश जारी किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और जी। ऐसे में बिहार देश के साथ साथ बिहार पर भी उनकी नज़र है। हम्म। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बिहार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जी। वह बिहार से लगता हुआ है नेपाल का। नेपाल। उधर एक तरफ बांग्लादेश का भी बॉर्डर लगता है, तो यह कहीं ना कहीं सेंसिटिव है जगह। हाँ। तो इस लिहाज से उसको ऐसे माना जाए कि फिल्टरेशन होता है उधर जी। से। बजाबते आपको देखिएगा कि एसएसबी की तैनाती है जो खुला हुआ नेपाल से बॉर्डर है। तो वह इलाका आपको सीमांचल का इलाका जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब तमाम जगह पर है। तो वो इस लिहाज से वह लेकर के सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है। जी। हर गवर्नमेंट कर रही है, हर जगह पर, हर स्टेज पर, हर स्तर पर यह हो रहा है। तो उसी लिहाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन इसको लेकर के रिव्यू किया, समीक्षा ली और अद्यतन स्थिति बिहार में क्या है और क्या हो सकता है इस पर वह पूरी तरह से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग सीटिंग करके इसकी जानकारी ली। जी। और जो एहतियातन कदम होना चाहिए वह कदम उठाया जा रहा है। बीते दिन आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जो है सो मॉक ड्रिल हुआ। जी। मॉक ड्रिल हुआ और सिविल डिफेंस को अलर्ट पर रखा गया। सिविल डिफेंस, तो यह कहीं ना कहीं यह तैयारी है। तैयारी अगर मान लीजिए एहतियातन तैयारी होती है, अगर इस तरीके की घटना दुर्घटना हुई तो कैसे आप उससे निपटिएगा। तो ये सब तैयारी है और इसी का फीडबैक नीतीश कुमार भी ले रहे हैं। तो यह कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। हर स्टेट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोग रिव्यू कर रहा है, तो वह भी करते हुए दिखाई पड़े। और विशेष करके सीमांचल का इलाका जो है वह आपको हम बोले इंटरनेशनल बॉर्डर से, भारत नेपाल सीमा से लगा हुआ इलाका है। तो ऐसे में वहां पर भी आपको सतर्कता बरती जा रही है, चौकसी बरती जा रही है सीमांचल के इलाकों में। जी। तो यह कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। जी। और इसको लेकर ये आदेश दिया गया कि अगले दिन जो 10 तारीख को भी नीतीश कुमार वरीय अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात निकलकर सामने आई उस पूरी मीटिंग से जो बीते दिन हुई कि आगे आने वाले आदेश तक उन्होंने कई सारे जो भी इमरजेंसी या फिर सुरक्षा कर्मी उनकी छुट्टियों को लेकर आदेश दिया कि छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बिहार भी अपने आप को एक तैयारी की तरफ देख सकता है। नहीं नहीं, देखिए तैयारी यहाँ पर नहीं है, हम तो कहे एहतियातन। जी। यह सब जितने भी ड्रिल हो रहे हैं, जितनी भी तैयारियां आप देख रहे हैं, यह एहतियात के तौर पर, देखिए एहतियात के तौर पर हर देश, हर स्टेट, सब लोग कर रहा है। तो इस लिहाज से आपको भारत ने इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया तो एहतियातन तो यह कदम उठाया जा रहा है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जो है सो 10 मई को पूर्णिया के सीमा जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति जो है वहां पर उसकी भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। तो यह एक बड़ी बात हो गई। उसके बाद से आपने देखा कि बीते दिन वह अने मार्ग में अपने यहाँ वह बैठक किए और सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि देखिए इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। आप लोग सब लोग ये करिए, सिर्फ यह सब एक तैयारी है, एहतियातन तैयारी है इस लिहाज से। और जो आपने कहा कि देखिए पुलिस तो हर पुलिस हो या फायर ब्रिगेड हो या इससे जुड़े जो भी आपात स्थिति में के सामना करने के लिए जो भी फोर्स है, जो भी तंत्र है, जो भी यंत्र है, उसको जो है सो उसकी छुट्टी ये कर दी। तो इमरजेंसी, देखिए जब भी कुछ इस तरीके की आपात स्थिति या कुछ तरीके के एहतियातन कदम, आप देखिएगा फ्लड में भी, बाढ़ भी आता है तो बाढ़ के दौरान भी आप देखिएगा कि उस समय भी एहतियातन सब जितने भी ये जो अधिकारी होते हैं जो सबकी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाता है। तो ये इसी लिहाज से अभी जो है सो पुलिस और इमरजेंसी जो आपातकालीन सेवा में जुड़े हुए जो भी पुलिसकर्मी हैं या जो भी जवान हैं, जो भी फोर्स के हैं, जो भी बल की सेवा है,
उसकी छुट्टियों को तत्काल अभी रद्द रद्द कर कर दिया दिया गया है। गया है। तो ये तात्कालिक रूप से है, ऐसा कुछ इसके लिए पैनिक नहीं करना, जी। बस इतनी ही बात है। बिल्कुल, और सीएम नीतीश ने ये कहा भी है, लोगों से एक अपील की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन घबराहट मुझे लगता है कि इस वक़्त विपक्षी खेमे में है, चूँकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव की घबराहट मुझे लगता है कि तेज़ होने वाली है, क्योंकि बीते दिनों लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। एक बड़ी खबर निकल कर सामने है, जिसके बाद से एक अलग तरीके से ये पूरी इन सारी चीज़ों को लेकर बातें करी जा रही हैं और टटोलने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट इन सब में कैसे आ नहीं, गया? देखिए, इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है, राष्ट्रपति के यहाँ यह पड़ा हुआ था। जी, तो ऐसे समझिए, लैंड फॉर जॉब मामले में जब लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे, जी। वही उन पर आरोप है। हुँ, लैंड फॉर जॉब, जी। आप नौकरी देते थे, उसके बदले में, उसके हुँ, एवज में जमीन ज़मीन। लेकर के आप नौकरी देते थे। जी। तो ऐसे कुछ है, ग्रुप डी के पदों पर नौकरी की बात की हुँ, गई थी हुँ, और हुँ। उसी के लिए आपको राष्ट्रपति के यहाँ विभिन्न धाराओं को वो देखते हुए जी, जो केस के प्रावधान है, जी। तो उसी पर उनको जो है सो अब मंजूरी मिल गई है हुँ, मामले के लिए लेके, अब आप कर सकते हैं। तो यह, और लालू प्रसाद यादव बीते दिन आपने देखा भी जी। कि दिल्ली में थे अपने स्वास्थ्य हुँ, कारणों को लेकर के, जी। पटना के पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर अपने परिवार के साथ वह हैं। तो जी। यह अब देखने वाली बात होगी कि क्या अगला कदम इस केस राष्ट्रपति में। के, हाँ, राष्ट्रपति के हुँ, सहमति के बाद अब ये क्या होता है। निश्चित रूप से बिल्कुल। एक लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक बड़ी अब कठिन दौर, कठिन, हाँ, दौर होगा, क्योंकि बिल्कुल। अस्वस्थ भी हैं वो। अस्वस्थ भी है और चुनाव के पहले इस तरीके का अगर चीज़ निकल कर सामने आती है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले भी एक विपक्षी खेमे को क्या डिस्टर्ब करने की कोशिश है, या थोड़ी बहुत कहीं न कहीं खींचातानी चलती ही रहती है। अक्सर देखा गया है कि ईडी का घर भी पहुँच जाना, तेजस्वी यादव के आवास पहुँच देखिए, जाना। नहीं, नहीं, ये तो देखिए, आरजेडी कहती ही है हुँ, कि जितने भी संवैधानिक संस्थाओं को जी, लगा दिया गया है, जी। तो ये अब जो भी है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम इस तरह की हाँ, बात वो करते रहते हैं आरजेडी के लोग। तो यह बात अब, यह देखिए, चुनाव से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना हुँ, चाहिए, क्योंकि यह पहले से मामला वहाँ था। दर्ज था। जी। तो ये राष्ट्रपति की ओर से इस पर अनुशंसा, इस पर स्वीकृति मिल गई है। तो अब देखने वाली बात होगी आगे, अब फर्दर क्या होता है। बिल्कुल, चुनाव का ज़िक्र है और ज़िक्र इस बात का भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है वो बीजेपी है, वो तैयारी के मूड में है और कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका बिहार आगमन हो रहा है। और इस सब के बीच जब हमने देखा बीते दिनों चिराग पासवान के साथ विनोद तावड़े की मीटिंग हो रही है और उसके कुछ ही घंटे बाद वो पटना भी पहुँच जाते हैं। तैयारी कुछ अलग तरीके से चल रही है क्या, या फिर चिराग भी सीटों को लेकर डील कर लिए हैं क्या कुछ? नहीं, देखिए, चिराग पासवान एनडीए फोल्ड में वो उनके पार्टनर हैं। जी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है। केंद्र हुँ, में नरेंद्र मोदी सरकार में वह मंत्री भी हैं। जी, ऐसे में विनोद तावड़े जो भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, जी, उनसे उनकी मुलाकात बीते दिन दिल्ली में हुँ, हुई। उसके बाद विनोद तावड़े पटना आ पटना गए, पहुँचते हैं। क्योंकि जी, देखिए, यह चुनावी वर्ष भी है। हुँ, चुनावी अब गिने चुने मंथ रह गए हैं, माह रह गए हैं। जी, तो ऐसे में निश्चित रूप से विनोद तावड़े जो पार्टी के बिहार माने मामलों के प्रभारी हैं भाजपा हुँ, के, तो उनका भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ और तमाम एक-एक बिंदुओं को कारगर ढंग से समझना, करना, यह सब हुँ, दिखाई पड़ रहा है। तो इसी को लेकर के वह जो है सो चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात उसके हुई। बाद वह पटना पहुँचे। जी, अब अगले 2 दिनों तक वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो जी, मिलेंगे और एक-एक चीज़ पर वो जाँच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्या करना है, क्योंकि अब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है बिहार जी, में। जी। तो यह ज़िम्मेवारी भी, नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है भारतीय जनता पार्टी की। चिराग पासवान का ये मुलाकात, और फिर चूँकि हम लोगों ने बात भी की सर, कहीं न कहीं खबरें ऐसे निकल कर सामने आई जहाँ चिराग पासवान अपने आगे आने वाले कार्यक्रम को भी उन्होंने स्थगित कर दिया है आगे आने कुछ दिनों में। हाँ, देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जी, बिहार शरीफ में, नालंदा में जो जी, नीतीश कुमार का गढ़ था, हुँ, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था। जी, भीम संवाद कार्यक्रम, वह जी, भी तत्काल जो देश की वर्तमान जो ऑपरेशन स्थिति। सिंदूर चल रहा है, उसी को हुँ, लेकर के तत्काल वहाँ पर अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। जो जी, कार्यक्रम होना था वहाँ पर हुँ, चिराग पासवान की पार्टी का हुँ, नालंदा में। तो यह ये सब तो देखिए, जो स्थिति परिस्थिति जी, देश की देश है, की है, बिल्कुल। तो उसमें इस तरीके से आदमी स्टेप लेता भी है, हर हुँ। दल हर, तो वो अपना कार्यक्रम को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। इस मीटिंग के अलावा एक और मीटिंग की बड़ी ज़िक्र थी सर, बीते दिनों, चूँकि चिराग पासवान का मिलना, और उसके बाद दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले साल लोकसभा चुनाव तो हार गए थे, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात वो कर रहे हैं और आधे घंटे तक मुलाकात चली है। क्या अंदेशा है?
चुनाव को लेकर एक बार फिर से वो विधानसभा में आ सकते हैं क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जी। एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है और केंद्र में वह राज्यसभा सांसद भी हैं वो बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा, और जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उनकी पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं। हम्म। तो ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के साथ साथ जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में हाँ। निश्चित रूप से उनसे मिल करके, देखिए अभी चुनाव का है और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो तमाम इन सब मुद्दों को लेकर के भी अब दो बड़े नेता जब मिले हैं, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, तो निश्चित रूप से कई सारे मुद्दों पर और विशेष करके चुनाव और एनडीए गठबंधन को लेकर के भी बातचीत हुई होगी, इसमें भी कहीं कोई शक शुबा नहीं है। काराकाट का सीट आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि बड़ी हॉट सीट हो गई थी जब उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह का इस तरीके से आना, और चुनाव तो हालांकि दोनों लोग ही हार गए, लेकिन क्या वो कसक है उपेंद्र कुशवाहा के जहन में कि यार एक बार फिर से चुनाव में आना है और उस सीट को फिर से जिंदा करना है? नहीं, देखिए काराकाट की सीट अब वो किसके पाले में जाती है, विधानसभा को देखने वाली बात होगी। हाँ। अब लेकिन वो कसक तो है ही है उपेंद्र कुशवाहा को कि वह उनकी सीट को जिस तरीके से खेल किया गया, खेल करके हरवाया गया। हाँ। तो यह तो कसक है और यह सच्चाई भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उसका इम्पैक्ट कई आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में भी मिला। काराकाट में आप देखिए, सासाराम में देखिए, आप बक्सर में देखिए, तो यह सब आपको आरा में देखिए, सबको तो दिखाई पड़ा ना कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हारे, उसके बाद आसपास की सीटों का क्या गणित हुआ। बिल्कुल, आसपास की सीटें भी कहीं न कहीं बीजेपी के हाथ से फिसलती चली गई। लेकिन अगर जिक्र बीजेपी का, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का भी हो रहा है, तो कांग्रेस की रणनीति और कूटनीति को भी यहाँ समझना जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों अध्यक्ष खड़गे जो है उन्होंने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। नहीं, देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद हैं जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जी, नंबर एक बात। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है जी। तो ये एक ऐसे में भी आप देखिए, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहता है उसको जगह मिलती ही है। यह विलंब हुआ, यही आश्चर्य की बात है। क्योंकि आप जब यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष के पद से उनको मुक्त किए, तो अब इतने समय में और जो है सो आप यहाँ पर कांग्रेस में, यहाँ पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है और यहाँ पर चुनाव होना है जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, बिहार जैसे प्रदेश में, और यहाँ के वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको यह बना करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं। निश्चित रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होना, कार्य समिति का सदस्य होना और अस्थायी मनोनीत किया जाना, यह एक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल किस तरीके से सारी रूपरेखा होगी कांग्रेस की, और लगातार कांग्रेस के भी कार्यक्रम तो बिहार में हो ही रहे हैं, कन्हैया कुमार का आगमन हुआ, राहुल गांधी भी आए थे बिहार, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश सिंह का इस तरीके से कमेटी में शामिल होना, ये किस तरीके की आगे रणनीति गढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद तमाम भारत का क्या अगला कदम होता है, इन सब पे नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में इतना ही। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहें लाइव सिटीज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।